गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली आने में बेसिकली एक हफ्ते और बाकी हैं और काम तो इतना ज़्यादा है जिसका कोई कहना ही नहीं है। सुबह से जब मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है तब से लेके काम चलता रहता है और ये तब तक चलता है जब तक मैं गुड नाइट ना कर लूँ। मुझे पता है मेरी जैसे जितनी भी बहनें हैं सबका यही हाल है। सब काम, इधर सफाई उधर सफाई। और दिवाली आती है, खुशियाँ तो बहुत आती है लेकिन सफाई तो ज़बरदस्त वाली रहती है। खैर वो तो बात की बात है। आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। मेरी जो बिटिया रानी है वो 2 साल की है और जैसा कि आप जानती हैं 2 साल के बच्चे तो उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कभी इधर उधर ऊपर नीचे गली में सब जगह दौड़ते भागते रहते हैं वो। एक दिन हुआ क्या, मेरी बिटिया खेल रही थी, पूरे दिन वो खेली थी और खेलते खेलते रात बीती। उसको जुकाम हुआ था थोड़ा थोड़ा सांस लेने में तो ऐसे भी प्रॉब्लम होती है जुकाम में क्योंकि नाक बंद होता है। फिर सुबह क्या हुआ, दोपहर के टाइम में वो मेरे पास आई, मम्मा गोदी ले लो करके। तो मैंने उसे गोदी में लेने के लिए उठाया और मैं जैसे ही उठाया मेरी नज़रें उसकी नाक के अंदर गई। तो मैंने देखा कि एक मटर का दाना उसके नाक में अटका हुआ था। हे भगवान, मेरे तो पूरे हाथ पैर थरथराने लगे। मेरे तो मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं करूं क्या। ये मटर का दाना आप समझ रहे हैं, सूखा मटर जो होता है वो वाला। और वो उस दिन का नहीं था जिस दिन मैंने देखा, वो एक दिन पीछे का था। तो उसमें ना वो फूल गया था। जब मटर हम भिगोते तो फूल नहीं जाता, वो मटर का दाना फूल के और ज़्यादा बड़ा हो गया, पूरा दिख रहा था एकदम साफ साफ। तो मैं तो देखते ही मतलब एकदम घबरा गई। और ऊपर से घर वाले, उनका तो कहना ही नहीं है। बहनों, आप समझ सकती हैं कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करे, कुछ बहुत अच्छा करे, उसके अंदर कोई काबिलियत हो, उसके अंदर कोई गुण आए, तो हो सकता है पहली प्रायोरिटी आपको ना दिया जाए। वो घर के संस्कार की बात आ जाए, घर के एटमॉस्फियर की बात आ जाए, लोग इस तरह से बातें करेंगे। लेकिन वहीं बच्चा जब कोई हरकत करेगा, जब कोई कुछ मिस हैपनिंग हो जाएगा, तो सबसे बड़ी दोषी जो होती है वो माँ होती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे घर के लोग और आपके घर के लोग भी ऑब्वियसली कहते ही होंगे। तो सबसे बड़ी गलती उसमें माँ की होती है। तो जैसे ही मेरे घर वालों को पता चला कि मेरी बेटी के नाक में मटर का दाना है, किसी ने उस समय ये नहीं समझा कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। सब एक तरफ से एक तरफ चिल्लाना शुरू हो गए कि मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही हूँ दिन भर से कि मेरी बेटी ने नाक में दाना डाल लिया। अब आप एक बात बताइए, मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम औरतों के पास इतना काम होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा काम छोड़ के हाथों पे हाथ रखे बैठे टकटकी लगाए सिर्फ अपने ही बच्चे को देखते रहें सीसीटीवी कैमरे की तरह। ये भी पॉसिबल नहीं है। काम तो भाई करना ही है, नहीं करेंगे तो वो अलग मैटर क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ तक होता है ध्यान तो हम देते ही हैं कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। भाई नज़रों के सामने है तो पूरा ध्यान है, लेकिन जब वो नज़रों से हटा कहीं और खेल रहा है तो वहाँ हमको क्या पता बच्चा क्या कर रहा है। तो फिर मैं तुरंत उसको लेके उसी धूप में लेके भागी उसको मैं डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर के पास गई तो वो ऑपरेशन थिएटर में थे, वो आए नहीं। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई। तो मैं आपको बता रही हूँ कि लोगों की मेंटालिटी कैसी हो गई, पैसा कितना ऊपर चला गया है, कितना इम्पोर्टेंस रखने लगा है पैसा। डॉक्टर के पास गई तो वो बोले कि आप 1,000 रुपये जमा कीजिए। मैंने बोला 1,000 रुपये किस बात का? तो उन्होंने बोला 500 फीस और 500 ये मटर के दाने निकालने के लिए। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, मैं मुश्किल से 250 रुपये लेके गई थी। तो मैंने बोला आप ये 250 जमा करके मटर का दाना निकाल दीजिए, मैं घर से पैसे मंगवाती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, हम तब तक हाथ नहीं लगाएंगे जब तक पूरा पेमेंट नहीं हो जाएगा। और उसमें मेरा गला रूंधा हुआ था क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी कि मेरी बेटी के नाक में दाना है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी। ऊपर से मेरे हस्बैंड भी नहीं थे तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील कर रही थी। तो मैं उनको बोली कि मैं तो यही हूँ, क्या मेरी बिटिया की स्थिति से ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए पैसा है? मैं भागूंगी नहीं, मैं तब तक नहीं भागूंगी जब तक मैं आपका पैसा नहीं दे दूँगी। प्लीज़ आप हाथ लगाइए, इसको निकालिए, मेरी बेटी को रिलीफ़ कीजिए, आपका पैसा मैं आपको दे के ही यहाँ से जाऊँगी। फिर भी वो नहीं मानी। तो संजोग से मेरे घर की एक लड़की थी जो मेरे साथ गई हुई थी, उसके पास 600 रुपये थे और कुछ पैसे मेरे पास थे। तो हम दोनों ने मतलब मिला के 700 रुपये वहाँ पे जमा कर दिए। हम बोले अब तो निकाल दीजिए। तब वो जाके मेरी बेटी के नाक से वो मटर का दाना निकाले। फिर उसके बाद हमने फुल पेमेंट किया। फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपने घर आ गई।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बी केयर रहिए। छोटे बच्चे कब क्या कर बैठेंगे कुछ नहीं हम जानते, तो एटलीस्ट सोने से पहले एक बार उनका नाक और एक बार उनका कान ज़रूर चेक कर लें, यही समझ के कि हो सकता है कुछ डाल लिया हो। हालांकि अच्छा है अगर बच्चे ये सब हरकत ना करें, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, फिर जब मैं आई तो ठीक है, सारा दिन बीत गया। फिर शाम को मैं गई अपने घर में, जो मेरे को बहुत चिल्लाई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि एक तो मेरी बिटिया के नाक में मटर का दाना गया है, वैसे ही मेरे हाथ पैर में पूरी सनसनी सी पड़ गई, और ऊपर से आप बेवजह इतना क्यों चिल्लाई उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुम कितनी केयरलेस हो कि तुम्हारे बच्चे के नाक में मटर का दाना है, तुमको होश तक नहीं है। हम बोले बच्चा सिर्फ मेरे ही पास तो नहीं खेलता, बच्चा तो आपके पास भी आया था खेलने, पूरे फ्लोर पे खेलता है, बाहर गली में खेलता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं आपकी भी बनती है कि ध्यान दे बच्चे। भाई हम तो काम में हैं, आप तो फ्री हैं, तो आप तो देख ही सकती हैं बच्चा क्या करता है। और रही बात कि बच्चा कब मटर का दाना डाला, ये हमको नहीं पता। अब उस समय मेरी स्थिति नहीं समझ रही थी कि मेरे ऊपर क्या बीत होगी। अगर मेरी बेटी को कुछ होता तो सबसे पहले मेरी जान निकलती, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसे जन्म दिया है तो मुझसे ज़्यादा कोई उसे प्यार करने वाला होगा इस दुनिया में या इस घर में। बट अगेन कोई नहीं समझेगा, कोई समझेगा ही नहीं। सारी गलती माँ की होती है, और अगर कुछ अच्छा करे तब तो पूछिए मत, तब तो कहाँ कहाँ से रिश्ते आ जाएंगे, उनकी परछाई पड़ गई, उनके गुण आ गए, और लेकिन जो अवगुण है वो सिर्फ माँ से मिले हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखिए, उसका नाक और कान सोने से पहले ज़रूर चेक करें। यही मोटो था आज का वीडियो बनाने का, कि मैं आपको बता सकूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, आपको अवेयर कर सकूँ कि अपने छोटे बच्चों पे पूरा ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।